यहाँ मक्के में भी कह देते हैं मुसलमान को काफिर, यहाँ मक्के में भी कहते हैं मुसलमान को काफिर। मैं खाने में जाके कोई काफिर किसी को नहीं कहता, क्योंकि वहाँ सब नशे में होते हैं। नारी सम्मान के लिए हुजूर साहब ने अपना पूरा जीवन दिया। और एक किस्सा मैं बता दूं, जब साहबा नबी से मिलने गए थे तो साहबा नबी को देख के कहते हैं, ये नबी, ये अल्लाह के प्यारे महबूब, तुझ पे मेरे माँ बाप कुर्बान, क्योंकि वो नबियों के नबी हैं, इस उम्मत के आखिरी नबी है, अल्लाह के प्यारे महबूब है। जितने भी फिरके हैं वही जाएगी जो अल्लाह को मानेगा, उनके रसूल को मानेगा। और नबी के खिलाफ एक भी शब्द हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और ना करेंगे। अगर हम महाकाल के लिए गर्दन कटाते हैं ना, तो हम नबी के लिए भी कराने को तैयार हैं। और तो कह रहे हैं कि कॉमेडी था। कॉमेडी बेशर्मी मत करो जावे। अगर मालूम है, अगर एक बार सही से आंख लग गई ना, तो कहीं इनका लकवा ना मार जाए इनको। तो ये जान लीजिए, संसद के बाहर आत्मदाह करने वाला अगर कोई व्यक्ति होगा मुसलमानों के साथ जो त्रस्त है, तो फिर मैं हूँ। आत्मदाह क्यों? क्योंकि बार बार ये चीजें होगी ना, कब तक आदमी देखेगा? हम ये संत नहीं देख पाएंगे। नमस्कार, मैं दानिश अंजार और आप देख रहे हैं पीआरबी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बाल योगी पंडित विजय शर्मा जी मौजूद है। जिस तरीके से तेलंगाना में फिर एक विवादित बयान नबी की शान में दे दिया गया है, जो कि बीजेपी के विधायक हैं टी राजा, हालांकि उनको गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन फिर भी उन्हें जमानत पे वो बाहर आ गए हैं। लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है, विरोध जो है उनके खिलाफ भी और समर्थन में भी लोग उनके आ चुके हैं। बाल योगी विजय शर्मा है, कैसे देख रहे हैं तमाम मामले को, इनसे बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे? कहा जा रहा है कि फिर जो है नबी की शान में गुस्ताखी हो गई। नुपुर शर्मा का मामला थमा भी नहीं था कि टी राजा मैदान में आ गए। बहुत ही बुरी परिस्थितियों में दौर में हम लोग गुजर रहे हैं। गुजरना इसलिए कह सकते हैं कि बार बार हमारे यहाँ पे हमारे ईश्वर का अपमान कर दिया जाता है, पर हम लोग ऐसे स्तंभ हो चुके हैं कि आज इतने मजबूर हैं इस गवर्नमेंट के आगे कि हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे। बहुत बुरी परिस्थितियाँ हैं। मैं 2 दिन अनजल त्याग दिया था। जब से ये मामला चल रहा है, अनजल त्याग दिया। जब गिरफ्तारी हुई तो मैंने व्रत तोड़ा, उसके बाद फिर जमानत हो गई। बड़ी बेहयाई है। तो नबी की शान में गुस्ताखी मान रहे हैं बहुत ज्यादा। आप बार बार उस चीज को लेकर, एक महिला को लेकर एक नबी की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, जिनका जन्म ही जिहालत के टाइम पे हुआ था, जब महिलाओं को सम्मान ही नहीं मिलता था इस्लाम में, बच्चियों को दफन कर दिया जाता था। ये किस हिसाब से ये देश चलाना चाहते हैं? और बच्चे जब प्रोटेस्ट करते हैं तो घर से निकाल के मारते हैं। तेलंगाना में पुलिस नहीं आपकी काम करती तो आप मिलिट्री लगाते हैं। तो सर, तन से जुदा का कोई नारा देगा तो उससे तो कार्रवाई होगी। मैं ये कह रहा हूँ, उस शाहिद बच्चे, आप बार बार अपनी एक ही पार्टी बार बार इस तरह की घटनाएं क्यों करने दे रही है? क्यों किसी की धार्मिक आस्था भड़का देते हो भाई आप लोग? क्यों? आपको किसने कहा है? आप भावुक क्यों हैं? भावुक मैं ये कह रहा हूं, आप बार बार किसी की धार्मिक आस्था क्यों भड़काते हो? कल किसी के माँ के सामने उसके बच्चे को घसीट के ले जाया गया। एक तो नबी की शान में गुस्ताखी, और वो लोग कर रहे हैं बिल्कुल ये चीज वो कर सकते हैं जो नारी सम्मान नहीं करते। नारी सम्मान के लिए हुजूर साहब ने अपना पूरा जीवन दिया। और एक किस्सा मैं बता दूं, जब साहबा नबी से मिलने गए थे तो साहबा नबी को देख के कहते हैं कि नबी, ये अल्लाह के प्यारे महबूब, तुझ पे मेरे माँ बाप कुर्बान, क्योंकि वो नबियों के नबी हैं, इस उम्मत के आखिरी नबी है, अल्लाह के प्यारे महबूब है। और जब वही हमारे नबी प्यारे महबूब अल्लाह के वो गए सैयद फातिमा के पास, तो उनको देख के कहते हैं, हे सैयद फातिमा, तुझ पे मेरे माँ बाप कुर्बान। इतना बड़ा मर्तबा उन्होंने महिलाओं को दिया। शराब बंद कराई कि कोई महिला पिटे ना, सख्ती से हराम कराई इस उम्मत में शराब। यहाँ तो कहते नहीं है कि जो बार बार झुक जाए वो सर नहीं। और यहाँ मक्के में भी कह देते हैं मुसलमान को काफिर, यहाँ मक्के में भी कह देते हैं मुसलमान को काफिर। मैं खाने में जाके कोई काफिर किसी को नहीं कहता, क्योंकि वहाँ सब नशे में होते हैं। बेशर्मी कर रहे हैं ये सरकार। क्या ये जो बयानबाजी दो लोग नशे में है क्या? मैं आपको बता दूं, दिल रोता है, आत्मा रो जाती है बार बार किसी पे। मालूम है, एक कुरान नाजिल की गई थी उनके टाइम पे। ये कुरान लेके वो मुसलमानों के लिए उतरे हैं, बड़े नियम कायदे। पवित्र कुरान हाथ में लेकर क्या कह रहे हैं? मैं बता रहा हूँ, जैसे श्री कृष्ण ने भगवत गीता लिखी में दिया, उपदेश दिया, भगवत गीता आई, निष्काम कर्म विमोक्ष पारत, वैसे कुरान आई। और ये दोनों एक हैं।
ये खाली नबी के शान में गुस्ताखी नहीं है, ये सभी ईश्वरों के शान में गुस्ताखी है। इसको सभी धर्मों को लेना पड़ेगा। गीता और कुरान सब पढ़ते हैं आप? तभी तो रो रहे हैं, 2 दिन हो गया न जलते आगे। आप लोगों के लिए तो ये न्यूज होगी, ये होगा कि अरे ये तो हो गया, इसके लिए न्यूज बनाई। भावना आहत क्यों है? आप एक महंत हैं। मैं ये अच्छा ये बताइए, एक महंत है, एक महंत है, आप कह रहे हैं महंत है, महंत के भी अंदर तो इंसानियत होनी चाहिए ना। महंत का मतलब होता है, पंडित का मतलब होता है कि सिर्फ ज्ञान देना। ज्ञान का दान हिंदू धर्म में सबसे पवित्र माना गया, और ज्ञान, गलत ज्ञान का दान देना मतलब विनाश का। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने क्या कहा था कि परिस्थितियों के हिसाब से मनुष्य को चलना पड़ेगा। सतयुग में अगर राम थे तो शिव भक्त रावण था, द्वापर में श्री कृष्ण ने सत्यार उठाया ही नहीं, क्योंकि उनके बराबर कोई था ही नहीं। सब आपस में उन्होंने लड़वाए, और जब उन्होंने छल भी किया, कई लोगों को छल से भी उनका प्राण लिए, चाहे भीष्म पितामह हो, दौड़ने हो। लेकिन आज कलयुग है, आज तो हमें और भी कठोर होना पड़ेगा, क्योंकि सारी उम्मत की बख्शाइश नबी से है। इस्लाम में जितने फिरके हैं वही जाएगी जो अल्लाह को मानेगा, उनके रसूल को मानेगा, और नबी के खिलाफ एक भी शब्द हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और ना करेंगे। अगर हम महाकाल के लिए गर्दन कटाते हैं ना, तो हम नबी के लिए भी कराने को तैयार हैं और हमेशा तैयार हैं। लेकिन टी राजा तो कह रहे हैं कि हम कट्टर हिंदू अपने आप को बताते हैं कि हिंदू धर्म को बचाने के मैं अगर वो हिंदू धर्म बचा रहे हैं तो वो ये बताएं कि किस उन्होंने राम, हमसे डिबेट करें और ये बताएं कि राम ने कब कहा था कि मैं भगवान हूं। राम ने रावण के पास, मतलब ये लोग तो कभी कांग्रेस के आगे कोई आदमी को पूछते नहीं, धक्का मारते हैं। राम रावण के मृत्यु जब उनको बाण लगने के बाद अंतिम समय था तो अपने भाई को भेजते हैं कि जाओ कुछ शिक्षा ले लो, और ये लोग विपक्ष वालों को बंद कर देते हैं। ये जाते हैं कभी, ये दुश्मन मानते हैं। आज बताइए, एक मैं राज की बात खोलूं, क्या आपको लगता नहीं कि भाजपा आने के बाद हिंदू हिंदू का दुश्मन हो गया है? हिंदू डिवाइड हो गया है। एक भाजपा वाला हिंदू जोड़ने की बात करते एक भाजपा वाला हिंदू हो गया है, एक गैर हिंदू हो गया है। जो भाजपा के हिंदू में काम, एजेंडे में काम करता है, वो राष्ट्रवादी और देशभक्ति वाला हिंदू होता है। जो भाजपा के खिलाफ बोलता है, भाजपा के पक्ष में नहीं बोलता है, नबी और शंकर भगवान को और पूरे समाज को, पूरे धार्मिक आस्थाएं को मानता है, वो कट्टरवादी नहीं बन पाता है, तो उसे देशद्रोही कहा दिया जाता है। नबी की शान में गुस्ताखी प्रलय लाएगी इस देश में। अभी इसके पहले देखिए कितना नुकसान हुआ, सारे विदेश देशों ने व्यापार बंद कर दिया था, गल्फ कंट्रियों में। मैंने पहले कहा है, एशिया कंट्रियों में चाइना है, यूरोप में वार चल रही है, बची है गल्फ कंट्री। हम लोगों को क्यों भूखा मारने के चक्कर में? टी राजा तो कह रहे हैं कि कॉमेडी था। कॉमेडी? बेशर्मी मत करो जावे। अगर मालूम है, अगर एक बार सही से आंख लग गई ना, तो कहीं इनका लकवा ना मार जाए इनको। ये बोल ना पाए ऐसे जो लफ्ज इन्होंने बयां किए हैं। तो कह रहे हैं कॉमेडी है, जिनको पार्ट 2 भी आएगा कह रहे हैं। इस्लाम धर्म जिससे टिका है, उन्होंने उनको प्यारे महबूब अल्लाह के नबी फरमाया है। समझ रहे ना, अल्लाह ने उनको प्यारे महबूब सबसे चहीते। याद करिए इब्लीस का क्या, कैसे बना इब्लीस? खाली मिट्टी के पुतले को सलाम नहीं करना स्वीकार किया। क्या कैसे किया अल्लाह ने? जाओ शैतान बन के बैठो। और आज मुसलमान को मैं एक हिदायत दे दूं, अगर ये नारा आप लगाते हैं कि आगे रसूल की एक ही सजा तन सर जुदा, तो आप रसूल को नहीं मानते हो। आप रसूल को नहीं मानते हो, फिर गुमराह कर रहे हैं लोग। गुमराह कर रहे हैं आपको लोग। रसूल ने माफी की थी, आप शांति तरीके से बैठो। जहां बैठना हो हमें बुलाओ, हम भी बैठेंगे। अगर टोपी भगवा एक बार पूरे विश्व में गूंज जाएगी ना, तो ये सरकार की किरकिरी करवाएंगे, और हम किरकिरी करवाएंगे सरकार से। क्या आपत्ति है आपको? बार बार भारतीय जनता पार्टी के ही लोग आ रहे हैं ना, और कोई पार्टी का आदमी इस तरह काम कर रहा है कि राम को कुछ गलत बोल दे, कोई किसी कुछ बोल। कार्रवाई तो करती है। कार्रवाई हम नहीं जानते हैं। प्रधानमंत्री को लिखित में जो फ्रीजिंग एलिमेंट थे इनको निकाले और इनको आजीवन जेल डाले। एक आध को तो आजीवन, वैसे ऊपर से गिरफ्तारी तो नहीं हुई वहां तो, लेकिन हैदराबाद ने गिरफ्तार की। केकेआर सरकार है ना, उनसे भी, केसीआर, उनसे भी हम साहब में अनुरोध करते हैं कि अगर वो भाजपा के खिलाफ काम करने के लिए मंचों पे जो झूठ का दिखाते हैं कि मोदी झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, तो आज आप सड़कों में अगर कोई कौम पिस रही है, उसको जबरन मारा जा रहा है, तो आपकी पुलिस भी आके उनको बचाव करे। अगर इलाहाबाद वाला केस हुआ या कहीं और कुछ हुआ, तो ये जान लीजिए
संसद के बाहर आत्मदाह करने वाला अगर कोई व्यक्ति होगा मुसलमानों के साथ जो त्रस्त है, तो फिर मैं हूंगा। क्योंकि आत्मदाह क्यों करेंगे? क्योंकि बार बार ये चीजें होगी ना, कब तक आदमी देखेगा? हमें संत नहीं देख पाएंगे भाई। ये जुल्म हो रहा है, बार बार किसी को आप काट रहे हैं, मार रहे हैं, बार बार नबी के सामने गुस्ताखी कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। 24 चुनाव करीब में है। अच्छा, मतलब चुनाव से भी तार जुड़ा हुआ, क्या कह रहे हैं आप? अरे ये बताइए, मुसलमान की आस्था तो कि हिंदू करेंगे, दूसरा दंगा हो जाएगा। जब वहां से बैठे प्रदेश अध्यक्ष यहाँ से कहीं बात कर रहे थे, माइक खुला ही छोड़ दिया, वो कह रहे हैं हम जा रहे दंगा कराने। बीजेपी अध्यक्ष का बयान है, वीडियो लीक हो गया। उसके बाद वो वहां पहुंचे, गुजरात में एक विधायक कह रहे हैं जानते नहीं मुझे, मैं दंगा करा दूंगा। भाजपा के विधायकों का और मंत्रियों का स्टेटमेंट आया लगा अध्यक्षों का कि हम दंगा कराएंगे। तो सोच लीजिए 2002 अक्षरधाम जितने भी हैं ये प्लानिंग के साथ कराते हैं लोग, और नबी के शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हम सड़क से लेके संसद तक मोदी जी आपको घेरेंगे। और याद रखिए, अगर एक बार संत समाज आ गया ना, क्योंकि कई संतों ने इसका बयान देना शुरू कर दिया है, तो याद करिए सर क्या कह रहे हैं, संत समाज नबी के शान में जो गुस्ताखी उसके खिलाफ उतरेगा। संत नबी के शान में गुस्ताखी पे क्यों नहीं उतरेगा? जो कि उनकी कामों को देख कर हम लोग प्रभावित हुए। बूढ़ी औरत का कूड़ा फेंकना, फिर भी जाके पूछना। जो उन्हें गाली देते हुए रास्ते भर गई, उनका सामान उठा के उन्होंने पूछा, जब पैसे देने के लिए पूछी तो कितना हुआ, तेरा नाम क्या है, तो वो बताए कि जिनको आप गालियां दे रही मैं वही हूँ। ये सब्र है। अब अगर इस तरह के नारे कर कोई लगाता है कि गुस्ताखे रसूल की 1000 तन से जुदा तरतन से जुदा, तो फिर वो नबी को नहीं मानता है। इसलिए मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ मुसलमानों से कि शांत रहो और संवैधानिक तरीके से कोर्ट से, सड़कों के माध्यम से परमिशन लेके, जो परमिशन ना दे रहा है उन्हीं के थाने के सामने घेराव करके ईमानदारी से आओ, हम भी साथ देंगे। इनको मौका मत दो कि तुम्हारे ऊपर जुल्मी लाठी चला सके। मुसलमानों को कहीं ना कहीं नमाज भी, कहीं अजान पे रोक की बात है, लाउड स्पीकर का विवाद रहा, मतलब धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते प्रोफेट मोहम्मद, जब तक नेशनल थी, जब तक इस सब मसला था, हिजाब ये सब मुसलमान हिंदू का था। नबी को पूरे वर्ड मानता है और नबी को एक साथ में गुस्ताखी